भाई मुरादाबाद पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? लोकसभा इलेक्शन के लिए हमारी तैयारी पूरी है और 20 सीटों का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। उन 20 सीटों पर कैंडिडेट भी हमारे पास हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्णय आता है बस हम लोग फ़ौरन कैंडिडेट का अनाउंसमेंट शुरू कर देंगे। इंडिया गठबंधन के साथ क्या जाएंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन अगर चाहे तो हम इंडिया गठबंधन के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमें नहीं लेंगे क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को सियासत में अछूत समझा जाता है। इसलिए क्योंकि हमारा वोट इनको चाहिए, लेकिन लीडरशिप नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप खड़ी हो, क्योंकि इनसे सवाल करने वाला कोई ना हो, ये वही चाहते हैं। 20 सीटें जो है आपने बताया कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। 7 सीटें जो आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि इन 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जहां पर सपा के द्वारा प्रत्याशी उतार दिए गए हैं वहीं आपके द्वारा घोषणा की गई है। नहीं, देखिए वो बात नहीं है। समाजवादी पार्टी उन सीटों पे अपने प्रत्याशी पहले उतारती है जो मुस्लिम बाहुल सीट है। जो यादव बाहुल सीट है वहाँ से अपने कैंडिडेट नहीं उतारती। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का जो बेस है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और हम जाहिर सी बात है कि अपने मैदान में जो है चुनाव लड़ेंगे। हमारा संभल में हमारे चेयरमैन हैं और हम फिरोज़ाबाद में भी अच्छा हमारा संगठन, हम 2017 में वहाँ पे हम रनर रहे मेयर के इलेक्शन में। मेरठ में आप देख लीजिए इस बार हमने 1,28,000 वोट हासिल किया है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जहाँ पे बेस है तो हम तो उस पर चुनाव लड़ेंगे ना। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दो युवाओं की जोड़ी पूरे प्रदेश में घूम रही है। 2017 में भी घूम रही थी। बोले यूपी को ये 7 पसंद है, क्या हुआ? 2022 से सिमट गए थे लोग, 70-80 पे आ गए थे। क्या मिला, क्या हासिल किया इन लोगों ने? कुछ नहीं होने वाला। उस वक्त तो जयंत भी थे ना, 2017 में जयंत चौधरी भी इनके साथ थे ना। क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। AIM सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है चुनाव लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी MIM को नुकसान पहुंचाती है। ये लोग हमारे बारे में दुष्प्रचार करते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, आवाम को वर्गलाते हैं। अखिलेश यादव झूठे हैं। समाजवादी पार्टी में काम करने वाले जितने भी लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो सब झूठे हैं। मुसलमान जो समाजवादी पार्टी में हमको BJP की B टीम कहता है, अगर वो अपने माँ बाप की सच्ची औलाद है तो मेरे साथ आए, बैठे मस्जिद में बैठ करके अगर ये बात कहता है तो मैं उसकी बात, चूँकि मेरा लीडर जब इस बात को मस्जिद के अंदर कह चुका है कि मैं मस्जिद में खड़ा होकर के रमज़ान में के महीने में रोज़े की हालत में ये बात कह रहा हूँ कि मैं किसी की टीम नहीं हूँ। अगर ये इल्ज़ाम कोई लगाता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर तो मैं कहूँगा कि वो अपने माँ बाप की नाजायज़ औलाद है। सपा के द्वारा कई विधायकों ने 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। बीजेपी NDA के उसमें मतदान किया है। समाजवादी पार्टी उनको क्यों नहीं पार्टी से बाहर कर रही है? आप BJP के कैंडिडेट को वोट किया है, NDA के नहीं, BJP के कैंडिडेट को वोट किया है। समाजवादी पार्टी उन 7 MLA को पार्टी से क्यों नहीं बाहर कर रही है? बताओ मुझे। मनोज पांडे अखिलेश यादव का राइट हैंड, उसके साथ बैठने वाला विधायक, उसने जा कर के वोट किया और ले कर के भी गया लोगों को। आपने क्या कार्रवाई की अब तक? इसका मतलब यही समझा जाए कि BJP और समाजवादी पार्टी में डील की गई मनोज पांडे के थ्रू या राजा भैया के थ्रू। तो इन लोगों ने जाकर के BJP के संजय सेठ जो 8वां प्रत्याशी था उसको वोट डाला तो वो चुनाव जीता। ये मैच फिक्सिंग है। इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तुम तो हरा नहीं पा रहे हो, इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हो। तुम अंदर अंदर डील कर ले रहे हो, हम पर इल्ज़ाम लगा दे रहे हो। ये ज़बरदस्ती की बातें हैं। BJP ही समाजवादी है, समाजवादी ही BJP है। ये सब एक दूसरे से मिले हैं। हिमाचल में देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार है, सत्ता उनकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और कितने उनको वोट मिले? 6 विधायक इनके बागी हो गए, जा करके BJP को वोट डाल दिए। क्यों डाले भाई? इनका कैंडिडेट तो हार गया ना कांग्रेस का। हाँ, बिहार के अंदर भी वही हुआ। तो अभी तो एक एक करके देखिए BJP में जा रहे हैं ना। जो लोग हमको कहते थे BJP की B टीम, वही साले BJP में जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे बताइए? वो सबके सब तो जा रहे हैं ना। तो ये हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इसलिए कि ये नहीं चाहते मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो। ये मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोट बैंक की तरह। लेकिन मुसलमान इस चीज़ को समझ गया है। मुसलमान अब इस्तेमाल होने वाली चीज़ नहीं है। अब इनको ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह 2027 में हमसे बात करेंगे। अभी तक हमने बात किया था कि हम गठबंधन करने की तैयार है। अब 2027 में ये हमसे बात करेंगे।